इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान विपक्षी एकता समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सांसद मनोज झा, मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी लोग एकजुट हो, यही हमारी कोशिश है। हम लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार परेशान कर रही है, केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है। तो तेजस्वी यादव ने कहा केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को परेशान कर रही है, अन्याय हो रहा है केजरीवाल सरकार के साथ। मुलाकात हुई सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से और मुलाकात विपक्षी एकता को लेकर बातचीत हुई। उसको कैसे आप हटा सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस से सब तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो करेंगे, लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है, उन सब चीज को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज जो हम लोगों के मन में बात है, तो सब लोग तो सहमत है ही, और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है, उन सब चीज को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज जो हम लोगों के मन में बात है, तो सब लोग तो सहमत है ही, और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो ही कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं पूरे तौर पर। हम लोग तेजस्वी जी देखिए, सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है, या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की। तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं और सब लोग मिलकर के हम लोग जो है देश हित के लिए काम करेंगे।
क्या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा की वजह से इसी मुद्दे पे अध्यादेश वाले मुद्दे पर क्या आप कांग्रेस से भी बात करेंगे? राज्यसभा में कांग्रेस का समर्थन होगा क्योंकि जेएनसीडी एक्ट पे भी कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी। आप लगातार कांग्रेस से बातचीत की है तो हमारी बातचीत कांग्रेस से हमको तो नहीं लगता है कि कोई किसी का जो संवैधानिक स्थिति है उसका कोई उल्लंघन तो नहीं ना होना चाहिए जी। तो हमारी जो उनसे बातचीत होगी तो उनसे भी हम लोग चर्चा करते हैं। मैं जा रहा हूँ परसों 3 बजे ममता जी के साथ मेरी कलकत्ता में मीटिंग है और उसके बाद एक एक करके मैं हर पार्टी अध्यक्ष से पूरे देश के अंदर मैं मिलने के लिए जाऊंगा। मैंने आज माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें और मैं भी एक एक राज्य में जाके एक एक नेता से मिलके राज्यसभा में जब ये बिल आए इस बिल को हराने के लिए मैं सबसे फॉर्मली समर्थन मांगने के लिए जाऊंगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अशोक जी, दूसरी मुलाकात 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल से सीएम नीतीश कुमार की। ऐसे में इससे पहले भी कई विपक्षी दलों से मुलाकात सीएम नीतीश कुमार की हुई है। क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा? जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है, कवायद शुरू की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 के तहत आज दिल्ली में है और नीतीश की मुहिम अब रंग लाती दिख रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि विपक्षी एकता की कवायद नीतीश कर रहे हैं और इस बाबत वह विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब उससे आगे नीतीश बढ़ चुके हैं और अब नीतीश अब विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह कह लीजिए कि विपरीत परिस्थिति में या विपत्ति में जो विपक्षी दल के नेता हैं उनके साथ नीतीश खड़े हैं। एक तरह से कहिए कि पूरी मजबूती से खड़े हैं। और कल यूं कह लीजिए कि जिसे कांग्रेस ने भी दुत्कारा, बीजेपी की तो छोड़ दीजिए, जिन दलों को कांग्रेस ने भी दुत्कारा है उसे नीतीश ने पुचकारा है। और कल आपने देखा होगा कि कर्नाटक में जब सिद्धारमैया की ताजपोशी हो रही थी तो वो ताजपोशी में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण नहीं दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल से उसकी सीधी टक्कर दिल्ली में है और अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं यानी कि आप पार्टी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को लाभ पहुंचाती है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन बंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और आज वह अरविंद केजरीवाल से करीब 1 घंटे तक मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात के बाद सबसे पहली बात ये आती है सामने कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अलावे जमीन और पुलिस को छोड़ करके अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच में न्याय की गुहार लगाई है। वैसी परिस्थिति में जब फिर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है तो उस अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है और यानी कि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली की सारी प्रशासनिक व्यवस्था उसके जिम्मे हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसी के लेकर के लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय भी मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है। और केंद्र ने जो अध्यादेश लाया है उस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की और उनका समर्थन मांगा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस अध्यादेश जब संसद का सत्र चलेगा तो इस अध्यादेश को पास कराना केंद्र सरकार की मजबूरी होगी और संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसे पास कराने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि राज्यसभा में विपक्षी दलों का उन्हें अगर समर्थन मिल जाता है तो राज्यसभा में इस अध्यादेश को पास करने में केंद्र सरकार को कठिनाई हो सकती है। और इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल के पास आज नीतीश कुमार पहुंचे। 2024 के रणनीति पर तो चर्चा हुई ही, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी मजबूती से खड़े दिखे और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको धमकाती है, उनको परेशान करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल के साथ जो भी हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि संविधान को कुचला जा रहा है और अरविंद केजरीवाल को बेवजह परेशान
परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह से दोनों नेता, बिहार के दोनों बड़े नेताओं की अरविंद केजरीवाल से जो मुलाकात होती है और अरविंद केजरीवाल के साथ जो खड़े हैं नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ, यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार केवल विपक्षी एकता की बात ही नहीं कर रहे हैं, विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए वो मुहिम में ही नहीं लगे हुए हैं, बल्कि जो ताकतें, चाहे वो केंद्र सरकार ही क्यों हो न हो, वह अगर विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री को परेशान करती है, राज्य सरकारों को तबाह करती है, तो उसके समर्थन में, यानी कि विपक्षी दल के नेताओं के समर्थन में, गैर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री उनके समर्थन में वो पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और आज की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा कि नीतीश सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं को ही एक मंच पर नहीं लाना चाहते हैं, बल्कि जो भी गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं उन सरकारों के साथ केंद्र सरकार का क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या सलूक हो रहा है, उस सलूक को भी पर्दाफाश करना चाहते हैं और ऐसी कारगुजारियों का विरोध करना चाहते हैं और गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ पूरी मजबूती से खड़े होना दिखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं विपक्षी दलों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे होता है।